आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए फटाफट से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। यस, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है। सिंपल कैश बुक मीन्स सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ऑफ गुरमन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अप्रैल 1, पहली ट्रांजैक्शन है हमारी। गुरमन बोलता है कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 2 लाख रुपीज, ठीक है। अप्रैल 4 परचेज फॉलोइंग असेट्स फ्रॉम फॉर बिजनेस कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500, मशीनरी 32,000 एंड पेमेंट के लिए बात कर रहा है। पेमेंट मेड बाय चेक, सो पेमेंट बैंक के थ्रू हो रही है, ठीक है। अप्रैल 6 परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। अप्रैल 8th paid wages for installation of machinery. April 12 computer repair charges. April 15 paid wages, purchase postage stamp, paid for stationery. April 19 sold for cash half the goods purchased from Bhushan to Ali at a profit of 25% and allowed him to trade discount of 5%, ठीक है। April 24 payment to carpenter for repair to personal furniture. April 26 paid for medical expenses of Srimati Gurman. April 30 paid for shop rent, ठीक है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे और क्या क्या ट्रांजैक्शन इसकी हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, फॉर्मेट आप लोगों के सामने है। सो ये आपके साइड है डेबिट, क्रेडिट और ये लिखे कैश बुक, ठीक है। सो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन कब हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है अप्रैल 1 को, ठीक है। गुरु 1 अप्रैल, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितना आ रहा है अपना 2 लाख रुपीज। अगली बात कर रहे हैं परचेस, जो भी सारी एसेट्स हैं जो हम लोगों ने परचेस करी हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने पेमेंट करी है बैंक के थ्रू। तो हम लोग ये वाली ट्रांजैक्शन इसके अंदर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग डबल कॉलम नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे हैं सिंगल कॉलम, ठीक है। अप्रैल 6 परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, आपने गुड्स खरीदे भूषण से कैश में। 6 अप्रैल को अमाउंट हम लोग देख लेते हैं। बाय परचेज अकाउंट कितना चला गया भाई? 40,000 रुपीज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो में पहली बार रिपीट कर रहा हूँ, और पहले भी मैंने बताया है कि भाई आप लोग जब भी नोट करें, जब भी आप वैल्यू डालें, अमाउंट डालें, तो आप सीक्वेंस में डालें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, ठीक है। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीन। मशीन इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग सेपरेट ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं फिर वेजेस दे रहे हैं। नो, ये वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा। जैसे पार्ट ऑफ मशीनरी, जब आप कोई मशीन लेकर आते हो, उसको इंस्टॉल करते हो, तो मशीन के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो वो सारा खर्चा इज अ पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है। इज 4,000 रुपीज, ठीक है। आगे बोलता है अप्रैल 12 कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, ओके। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस बाय रिपेयर चार्जेस, ठीक है। कितना अमाउंट है भाई? एक बार पर देख लेते हैं। ये आपका है 1900 रुपीज, ठीक है। देखिए, मैं पूरा सीक्वेंस से नोट करता हुआ जा रहा हूं, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। 15 को पेड वेजेस, 15 बाय
वेजेस, आपने वेजेस पे करी है 15,000। नेक्स्ट है परचेज पोस्टेज स्टैम्प। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। पोस्टेज स्टैम्प डेट सेम रहेगी, बाय पोस्टेज स्टैम्प 15/0, डेट सेम रहेगी। नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या, स्टेशनरी के लिए बात कर रहा है। बाय यहाँ पर क्या आएगा, स्टेशनरी। अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 2700। सो 2700। ओके, नेक्स्ट के लिए क्या बात करता है, बोलता है सोल्ड गुड फॉर कैश, हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अली एट अ प्रॉफिट 25% एंड अलाउ इन ट्रेड डिस्काउंट 5%। भाई हम लोगों ने गुड्स बेचे हैं, किसको, अनिल को, ठीक है, लेकिन जो भूषण से खरीदे थे, भूषण से कौन से गुड्स खरीदे थे हम लोगों ने, 6 एंट्री चेक कीजिए, भूषण, मैं इसको भूषण को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिएगा, और भूषण से हम लोगों ने 40,000 के हम लोगों ने गुड्स खरीदे थे। बोलता है सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, जो हम लोगों ने भूषण से गुड्स खरीदे थे। यहां पे मैं बराबर में वर्किंग नोट बना लेता हूं, वर्किंग नोट। देखते हैं यहां पर पहला कि भाई भूषण से हम लोगों ने कितने किए थे, 20,000, सॉरी इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं पहले ही, 40,000, जिसमें से 50% कितना हुआ, यानी कि इसका 1/2, 1/5 नहीं, 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 50% इज 20,000 गुड्स हम लोगों ने बेचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स इज 20,000, ठीक है। बोलता है हम लोगों ने उसके अंदर 25% प्रॉफिट ऐड ऑन किया है, ओके, प्रॉफिट 25%, 20,000 का 25% इज 5,000, यहां पर आ गया 25,000। बोलता है हम लोगों ने 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट इज 5%। 5% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा भाई, यहाँ पे 1250 is 5 is 743, यहाँ पे 23750 is your sale amount, I mean to say मतलब जो आपको कैश रिसीव होगा, ठीक है, सेल अमाउंट, ठीक है। 23,750 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। डेट क्या आएगी अपनी, 19 अप्रैल 23 टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल्स 23,750, 23,750, ओके। नेक्स्ट एंट्री हम लोग बात कर रहे हैं, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर, ठीक है, पर्सनल फर्नीचर है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे फर्नीचर के अकाउंट में डाल के हम लोग किस में रखेंगे, ड्राइंग्स में रखेंगे, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल के लिए ही वो जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट क्या कर लेते हैं, 350, अमाउंट इज 350, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पे टू मेडिकल एक्सपेंसेस टू श्रीमती गुरमन, ठीक है। 26 को सेम वही आएगी, ड्राइंग की एंट्री आएगी 26 बाय ड्राइंग अकाउंट इज
1800 आंसर, आई मीन टू से मतलब ये आप लिखेंगे, आप अभी आंसर नहीं निकला है। पेड फॉर शॉप रेंट, जो जहां पे भी शॉप है वहां का रेंट पे किया है, ठीक है, 30th को। बाय रेंट अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है 2500, ठीक है। चलिए फटाफट से अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इज 22750। अब डेट भी सेम रहेगी 30th 423 बाय बैलेंस CD 223750, ठीक है। अब फटाफट से इसको भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे ले आओ। यहाँ पर 0 आ गया पहला, फिर इसके बाद का अपना 5 and 5 is 10, 0 1 कैरी ओवर, 10 11 18 21 29 and 34, 7 8 13 15 और 16 18 1 5 6। सो यहाँ पे इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, 7 5 0 माइनस कर दीजिए, 5 3 5 15 1 5 5 3 5 0 इज योर आंसर। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैं एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ, अगर किसी बच्चे को नोट करना तो एक साथ नोट कर सकता है, ठीक है।